हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज चैप्टर लीनियर फैक्टराइजेशन और पॉइंट नंबर्स हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि समझ आ गया होगा और कंप्लीट हो गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या शुरू करने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हम लोग को अभी 9 में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है और आगे जाके इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, आगे जाकर बहुत यूज होता है इसका। कोई भी चीज में हो, चाहे तुम्हारा साइंस में, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, किसी चीज में भी हो, सब इसमें यूज होता है इसका। तो अब हम लोग स्टार्ट किया जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाम से ही दिख रहा है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10 में भी पढ़ना है। लीनियर मीन्स होता है हाईएस्ट पावर वन। लीनियर मीन्स क्या हुआ? हाईएस्ट पावर वन। और टू वेरिएबल मीन्स वेरिएबल जो लगा हुआ हो, दो लगा हुआ हो, आइदर वो ए बी के फॉर्म में लगा हुआ हो, एक्स वाई के फॉर्म में लगा हुआ हो, पी क्यू के फॉर्म में लगा हुआ हो। क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स हाईएस्ट, लीनियर मीन्स हो गया हाईएस्ट पावर वन। हाईएस्ट पावर वन, इसको हम लोग हाईएस्ट डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर वन। और वेरिएबल क्या होना चाहिए? दो वेरिएबल लगा हुआ होना चाहिए। तो दो वेरिएबल जो लगा हुआ हो, या तो वो एक्स वाई के फॉर्म में लगा हुआ हो, ए बी के फॉर्म में लगा हुआ हो, एम एन के फॉर्म में लगा हुआ हो, पी क्यू के फॉर्म में लगा हुआ हो, किसी भी फॉर्म में लगा हुआ हो। वेरिएबल मीन्स वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो नंबर चेंज करता जाएगा। क्लियर? तो अब इसका हम लोग डिफरेंशियल लिखते हैं। डिफरेंशियल तो काम नहीं आएगा, इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल का काम नहीं होगा, नहीं पूछेगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जनरल इक्वेशन जो लिखेंगे वो जनरल इक्वेशन क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। समझ आया? तो यहाँ पर देखो, ये एक्स वाई वेरिएबल है। एक्स वाई वेरिएबल ए बी जो लिख रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यू है। ए बी सी जो है मैथमेटिकल वैल्यू, यानी 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ax जनरल इक्वेशन लिखे, ये x और y वेरिएबल है, a b c मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ पर हम लिए हुए हैं। समझ आया? तो यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि a का वैल्यू ये 0 हो जाता है तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल सिर्फ x बचा, सॉरी y बचा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा? और हम लोग पढ़ क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। क्लियर? और अगर b का वैल्यू 0 हो जाता है ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ x के फॉर्म में इक्वेशन बचेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं बचेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचेगा। क्लियर? तो a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0। a और b रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a एंड b आर रियल नंबर एंड a एंड b आर रियल नंबर। रियल नंबर, और रियल नंबर तो पढ़ चुके हैं, रियल नंबर पढ़ चुके हैं। रैशनल इरैशनल को मिला और रियल नंबर मिलेगा, यही है तुम्हारा रियल नंबर। क्लियर? a और b रियल नंबर, c का वैल्यू 0 हो सकता है। अब यहाँ पे ये मत बोला कि हम c नहीं लिखे, समझना c का वैल्यू 0 हो सकता है। तो c का वैल्यू 0 होगा तो वेरिएबल दो ही, अभी भी देखो दो वेरिएबल है, x और y वेरिएबल बचा, c का वैल्यू 0 हो सकता है। समझ में आया? तो कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो, a b वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, c का वैल्यू 0 हो सकता है और a b c रियल नंबर होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है यानी x y, अब ये वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x और y का जब वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने जाएंगे ना, तो यहाँ पर जितना इक्वेशन हो, जितना वेरिएबल होता है उतना मिनिमम, उतना इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। सो ये मस्ट है हम लोग फाइंड आउट करना। अगर दो वेरिएबल है तो मिनिमम दो इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है, तभी दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट होगा। अगर दो अननोन है और हम इक्वेशन सिर्फ एक फाइंड आउट किए हुए हैं तो एक्स वाई के वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में? जितना अननोन होता है उतना इक्वेशन, मिनिमम हम लोग उतना इक्वेशन फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तभी वेरिएबल वो फाइंड आउट होगा।
समझ आया? तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है, तो कितना इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा? 2 इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? वो हम समझेंगे कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लो, उसके बाद लिख लो। इस तरह हम लिखे क्योंकि मैथ्स में जो है ना ये डिफिनेशन नहीं पूछता है ना, इसलिए हम डिफिनेशन नहीं लिखते। जो समझाना है वो चीज हम समझा रहे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, डिफिनेशन नहीं पूछेगा। डिफिनेशन क्लास 7 तक पूछता है, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करो, उतारो इसको पहले। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A। तो पहला क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि इतना ही हम लोग को समझना है, इसके बाद हम लोग को 10th में इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। अभी थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। अभी इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को ग्राफ पर डालेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 10th में भी क्वेश्चन सेम पूछ रहा है, लेकिन वहां पर वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने नहीं बोला। यहाँ पर इजिली क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 9 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तो 9 में उसका ABCD पढ़ना है और 10 में जाकर के उसको आगे पढ़ना है, ठीक है? तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। Express each of the following equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of abc। यानी abc का वैल्यू इंडिकेट करने बोल रहा है, ठीक है? तो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज और इसको एक्सरसाइज 4A। 4A क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया होगा? ए। सबसे पहले हम लिख देते हैं ये इक्वेशन किस फॉर्म में बोल रहा है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। तो पहला निकाल इक्वेशन है 3x प्लस 5y। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7.5। 7.5 ये है क्वेश्चन, क्लियर? तो अभी ये समझना कि इक्वेशन को फ्रैक्शन में भेज दे, सॉरी फ्रैक्शन में ना रखे, यानी पॉइंट में ना रखे, डेसिमल में ना रखे, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रखे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो 7.5 दिया हुआ है, असल ये आंसर हो सकता था, ठीक है ना? लेकिन अभी याद रखो कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखे, इसको हम लोग डेसिमल या फ्रैक्शन में ना रखे क्वेश्चन को, ठीक है? ABC के वैल्यू को। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ से हम लोग 3x प्लस 5y इक्वल्स टू, यहाँ से डेसिमल लो, नीचे क्या बैठेगा? 10 बैठेगा ना, तो 75/10। अब इसको हम लोग काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 5 5 जा 25, क्लियर? सही है? तो यहाँ से क्या हुआ? 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15/2। ये नंबर कहाँ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई होगा ना इस नंबर से। ये तो हम लोग समझ में आता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसके नीचे क्या छुपा हुआ? 1 छुपा हुआ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। समझ आया? तो ये 2 कहाँ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। तो ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 15। हम लोग को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में करना है, यानी सारे नंबर को राइट साइड लेफ्ट साइड ही रखना है। तो यानी क्या करें इसको हम लोग? 6x प्लस 10y, ये 15 कहाँ आएगा? प्लस 15 है, तो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस 15 हो जाएगा ना, माइनस 15 इक्वल्स टू 0। समझ आया? तो बताओ a का वैल्यू क्या है? यहाँ से ये a है, ये b है, ये c है। अब साइन देखना सबके साथ देना। यहाँ पर a का वैल्यू प्लस 6, b का वैल्यू प्लस 10 और c का वैल्यू माइनस 15। तो बोलो a का वैल्यू क्या निकला? 6, b का वैल्यू क्या दिखा? 10 और c का वैल्यू माइनस 15। तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, माइनस को तो लिखना मस्ट है। समझ आया? ये क्वेश्चन फर्स्ट था। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। 2x माइनस y बाई 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। समझ आया? ये है क्वेश्चन। तो हम बताएं कि फ्रैक्शन में कोई भी ABC के वैल्यू को नहीं छोड़ना। तो यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? इसके नीचे क्या है? 1 है, इसके नीचे क्या है? 1 है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 5 आएगा ना। बोलो एलसीएम 5 आएगा ना, 5 एलसीएम।
ये क्या हो जाएगा 10x माइनस वाई प्लस कितना 30 होगा ना इक्वल्स टू 0। तो 10x माइनस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना, कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। तो बोलो ये a का वैल्यू क्या 10, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 30। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, 4x इज इक्वल टू 5y, 4x इज इक्वल टू 5y, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको। पहले हम इस क्या करें, इसको लेफ्ट साइड ले आए 4x माइनस 5y इक्वल्स टू, इधर ले आए तो इधर क्या बचा 0 बचा ना, यानी इक्वल्स टू 0। तो c का वैल्यू जब कुछ नहीं दिया हुआ तो समझना क्या दिया हुआ c का वैल्यू 0, क्योंकि इसमें अगर मान लो कि 0 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा कोई डिफरेंस। तो बताओ यहाँ से ये a का वैल्यू क्या हो गया 4, x के साथ जो लगा हुआ है वो a लगा हुआ है, y के साथ b लगा हुआ है, तो x के साथ क्या लगा 4, तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 0। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसी का 5 देख लो। x by 5 माइनस y by 6 इक्वल्स टू 1। क्लियर? सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो, इसको राइट साइड ले आओ। सबसे पहला काम करो, राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ, इसको उठा करके -1 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे क्या होगा 30, 6x माइनस 5y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ये नंबर इधर जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो 6x माइनस 5y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू बोलो 6, b का वैल्यू बोलो -5 और c का वैल्यू बोलो -30। साइन को मत छोड़ना, साइन को लेकर के चलना पड़ेगा। समझ आया? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो जल्दी से। ये 5 था, फर्स्ट का ही 6 है, ये 6 क्वेश्चन है। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 5। तो 5 को ले आते पहले, 5 को इधर ले आओ, √2x प्लस √3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू बोलो √2, b का वैल्यू बोलो √3 और c का वैल्यू बोलो -5। क्लियर? ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। यानी ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। क्या बनाना है हम लोग को, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है ax plus by plus c के फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ इक्वेशन वो दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, सेकंड का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ax plus by plus c के फॉर्म में करना है। ठीक है, अब ये इक्वेशन तुम्हारा क्या क्या दिया होगा, 6x is equal to 6, पहला इक्वेशन है सेकंड का फर्स्ट, x is equal to 6 ये दिया हुआ। अब इसको हम लोग क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना कि x, इसको हम लोग राइट साइड ला दे, राइट साइड ला दे तो राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा -6 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा ax के फॉर्म में आ गया और c भी आ गया, by नहीं आया, यानी कहीं ना कहीं b का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं था, इसीलिए यहाँ पे समझना y का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है। तो y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से हम y लगा सकते हैं, अपने मन से हम y लगाएंगे और उसके साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा ना, क्योंकि 0 × y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 0 × y लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या x -6 समझ में आया? तो कोई वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ तो मान लो x नहीं दिया हुआ या y नहीं दिया हुआ है तो समझना कहीं ना कहीं वहां a b का जो वैल्यू है कहीं ना कहीं वहां पर 0 होगा, तभी वो पूरा वैल्यू
हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है। समझ में आया? तो जहां पर कोई वैल्यू नहीं होगा वो अपने मन से मल्टीप्लाई कर लेना, अपने मन से उसको ऐड कर लेना और आगे में उससे 0 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ आया? तो अब यहाँ बोल रहा है ए और बी का वैल्यू निकालो, ये तो निकाल लिया हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। अब ए और बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ है, समझना 1 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू -6। समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था। सेकंड का हम लोग सेकंड देखते हैं, सेकंड का सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड का सेकंड में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस 1, ये है। ठीक है, तो यहां से नहीं बोल सकते कि ये x का वैल्यू है, ये सॉरी a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है। सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सॉल्व होता है, क्योंकि हम लोग लाइक टर्म लाइक के साथ सॉल्व तो कर सकते हैं, अगर कहीं पर सॉल्यूशन का यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, तो पहले काम ये करो कि उसको सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भेजो। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सॉल्व हो रहा है, तो 3x इधर राइट से लेफ्ट साइड लाए प्लस x, तो क्या हो जाएगा -x माइनस 1, और ये 1 इधर ले +1 = 0, तो 3x माइनस x क्या बचेगा 2x माइनस 1 + 1 = 0। ठीक है, तो बोलो यहाँ से, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को दिख गया, ये इक्वेशन जो फॉर्म में निकालने बोल रहा था। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं समझना, 1 है, 1 नहीं, हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, तो a का वैल्यू बोल दो क्या हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया 2, b का वैल्यू क्या हो गया -1 और c का वैल्यू क्या हो गया 1। ये हो गया आंसर हम लोग का, ये और ये दोनों निकालने बोल रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड था। अब हम आते हैं सेकंड का, डायरेक्टली हम आते हैं सेकंड। यहाँ देखो 4 में जो क्वेश्चन है ना, 4y = 7 है, तो यहाँ पर x नहीं दिया हुआ, समझना x का वैल्यू 0 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 4y = 7 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 4y - 7 = 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू नहीं है, तो अपने मन से क्या करो ना, x ऐड करो और साथ में क्या लगा दो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर पूरा 0 होगा, ये नंबर बचेगा, यही नंबर तो दिया हुआ है हम लोगों का, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया हम लोगों का चेंज। और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, तो a का वैल्यू बोल दो ना, x के साथ लगा वो a है, और b का वैल्यू बोल दो 4 और c का वैल्यू बोलो -7। क्लियर? समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 था। एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 हम बताएंगे। सेकंड का 6 देख लो, सेकंड का 6, x/2 माइनस y/3 इक्वल्स टू 1/6 प्लस y। ये है क्वेश्चन, x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1/6 प्लस y, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले सॉल्व करो, क्योंकि y जो है ना लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, राइट साइड पे दिख रहा है, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x/2 को एज इट इज उतार लो, माइनस y/3, ये इसको हम लोग क्या लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा -y, और ये ले आओ -1/6 = 0। सबसे आसान होगा कि एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 6 होगा ना, 6 3x माइनस 2y माइनस 6y माइनस 1 होगा ना। एलसीएम लो ना, देखो ना एलसीएम समझ आता है ना, तो एलसीएम क्या होगा 6 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से 2 के 6 जो है 2 के टेबल कितने बार में 3 टाइम्स आएगा ना, तो 3 × x दैट इज 3x, 3 के टेबल में 6 क्या 2 बार में, तो दैट इज 2y, और यहाँ पर क्या छुपा हुआ 1 छुपा हुआ है ना, 1 छुपा हुआ तो क्या होगा 6 टाइम्स आएगा दैट इज 6y और -1 = 0। तो बोलो क्या हो जाएगा 3x - 8y, 3x - 8y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 = 0। तो बोलो a का वैल्यू बोलो, a = 3 और b = -8 और c = -1। ये हो गया आंसर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया और ये इसका आंसर आ गया। समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है ना, चेक करने बोल रहा है, चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ
द इक्वेशन दिस, यानी ये चेक करने बोल रहा है। चेक कहने का मतलब क्या होता है ना कि अगर वो x और y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू उठा करके उस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो वो आपस में इक्वल हो जाएगा। या फिर क्या करो, सब वैल्यू को एक तरफ राइट साइड लेफ्ट साइड ले लो और राइट साइड 0 कर दो, और वो x और y का वैल्यू पुट करेंगे उस इक्वेशन में तो वो राइट साइड दैट इज 0 के बराबर आ जाना चाहिए। समझ में आया? तो और देख लेते जल्दी से क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 20 आना चाहिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 4,0। कोऑर्डिनेट में बताया ना कि पहले x लिखा था फिर y लिखा है, तो जब भी एक कोऑर्डिनेट लिखा रहता है ना समझना कि पहले x का वैल्यू दिया हुआ है तब y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू क्या है 0 है। तो पुट कर रहे हैं हम लोग LHS में, लेफ्ट हैंड साइड पुट कर रहे हैं। तो 5 इंटू x का वैल्यू 4 माइनस 4 इंटू 0, तो क्या हो गया 20 माइनस 0 दैट इज 20, और राइट साइड क्या था, यस इट इज द इक्वेशन। क्या लिख रहा है ये, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो बस लिख देना यस, यानी LHS इक्वल्स टू क्या आ गया हम लोगों का RHS आ गया, ये है सॉल्यूशन, यस यस इट इज द सॉल्यूशन। इसको और कोई क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते, 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 -2, 5/2 पुट करो, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5/2, तो LHS साइड हम पुट कर रहे हैं। LHS साइड क्या हो जाएगा 5 इंटू x है ना, तो x का वैल्यू कितना है -2 माइनस 4 इंटू y का वैल्यू कितना है 5/2, तो क्या हो जाएगा -10 और -10, 2 5 10 दैट इज -20, नॉट RHS के बराबर, क्योंकि RHS में +20 गिवन था, समझ में आया? तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो लिख देना नो। समझ आया ये क्वेश्चन? एक और देख लेते हैं जल्दी से, 3 का 5th देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है 2, -5/2, अच्छा ये उल्टा साइन दे दिया, 2, -5/2, साइन को सिर्फ इसमें से रिवर्स कर दिया, यहाँ जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस x का वैल्यू प्लस माइनस में दे दिया, और कुछ नहीं है। तो अब पुट करो, LHS साइड पुट कर रहे हैं हम लोग, 5 इंटू x दैट इज 5 इंटू 2 प्लस सॉरी माइनस 4 इंटू y, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है -5/2, -5/2, 2 2 ज़ा 4, ये 5 2 ज़ा 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 5 ज़ा 10 दैट इज 20 इक्वल्स टू RHS, तो LHS इक्वल्स टू RHS, वेरीफाइड। वेरीफाइड क्या, यस इट इज अ सॉल्यूशन लिख देना, यस। समझ में आया? तो एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th तक अटेम्प्ट कर, अच्छा 3rd ही तक अटेम्प्ट कर लो, 4 नहीं अटेम्प्ट कर लो, 4 हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 3rd तक अटेम्प्ट करना, और एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4 तक और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक अटेम्प्ट करो, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।